हेलो फ्रेंड्स, मैं गुफी आपका दोस्त। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस विद गुफी पर स्वागत है। आज मैं आपको गोल्ड लोन के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि गोल्ड लोन लेने का क्या प्रोसेस है, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, फुल डिटेल में बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, समय के अनुसार गोल्ड लोन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि गोल्ड लोन बैंक से बहुत आसानी से मिल जाता है। गोल्ड लोन में बैंक को आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं होता है। आपकी इनकम चाहे जीरो हो, बैंक आपको लोन देगा। मोस्टली बैंक सेम डे गोल्ड लोन डिसबर्स कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, जब आपको कहीं से अपनी जरूरत के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है और आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, तो आप बैंक से बहुत आसानी से उचित ब्याज दरों पर गोल्ड लोन ले सकते हैं। एक फायदा यह भी है, अगर आपको घर पर गोल्ड रखने में प्रॉब्लम है तो आप बैंक के लॉकर में सोना रखते हैं जिसका आपको चार्ज देना होता है, जबकि गोल्ड लोन में बैंक आपका गोल्ड सुरक्षित भी रखेगा और आपको लोन भी देगा, जिससे आप उचित जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन के बारे में। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। फीचर की बात करते हैं दोस्तों। गोल्ड लोन का ये तो आपको पता ही है कि जो हमारे ऑर्नामेंट होते हैं, गहने होते हैं या गोल्ड कॉइन होते हैं जो बैंक ने दिए होते हैं, उसी अगेंस्ट हमें लोन मिल सकता है। या तो गहने के अगेंस्ट लोन मिलता है जो आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, या गोल्ड कॉइन जो बैंक ने बेचे हैं उसके अगेंस्ट लोन मिलता है। जो गोल्ड बिस्कुट होते हैं या बार्स वगैरह होते हैं, गोल्ड के बार होते हैं, उनके अगेंस्ट बैंक आपको लोन नहीं देता है। फीचर की दोस्तों बात करते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट 50 लाख रुपए, यानी कि बैंक आपको गोल्ड लोन पर मैक्सिमम 50 लाख रुपए दे सकता है, उससे ज्यादा बैंक आपको लोन नहीं देगा। मिनिमम लोन अमाउंट की बात करते हैं 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, यानी कि बैंक आपको मिनिमम 20,000 रुपए देगा। 20,000 से कम का गोल्ड लोन आपको बैंक नहीं देगा। दोस्तों, मार्जिन की बात करते हैं। गोल्ड लोन में मार्जिन क्या होता है? गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड, जो ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन होता है जिसकी ईएमआई आपको हर मंथ जमा करनी होती है, पर मंथ जमा करनी होती है, उस पर 25% मार्जिन होता है। दोस्तों, ये मार्जिन क्या होता है? जैसे अगर आपका जो गोल्ड है उसकी वैल्यू, जो इंपैनल वैल्यूअर होता है बैंक का, वो बताएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है कैरेट के अनुसार। अगर आपकी गोल्ड की वैल्यू सपोज 1 लाख रुपए है तो बैंक को 25% मार्जिन रखता है, यानी कि आपको 75% लोन देगा उसका। यानी कि अगर 1 लाख रुपए की कीमत है तो बैंक आपको 75,000 रुपए लोन देगा। 25,000 रुपए का मार्जिन रखता है बैंक, वो इसलिए रखता है कि अगर गोल्ड इन फ्यूचर गोल्ड की वैल्यू कम होती है तो बैंक पे कोई असर ना पड़े, खाता खराब ना हो। तो अगर ये सिंपल वाला गोल्ड लोन है ईएमआई बेस, इस पे 25% मार्जिन रखता है बैंक का, यानी कि 1 लाख में आपको 75,000 रुपए देगा। तो अगर 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है, ये एक वैरायटी है 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन, इस पे 30% मार्जिन है। 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन, इस पे 30% मार्जिन है। और 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन, इस पे 35% मार्जिन है, यानी कि इस पे बैंक देगा हमें 65,000 रुपए, जिस पे 35% मार्जिन है। इसमें नीचे लिखा है नो फर्दर अप्रेजल ऑफ प्लेज गोल्ड इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ 2 सब्सिक्वेंट रिन्यूअल, यानी कि बैंक 2 बार रिन्यूअल भी कर सकता है उसका, तो उसमें हमें फ्रेश अप्रेजल की आवश्यकता नहीं होती है। सब्जेक्ट टू द प्लेज गोल्ड रिमेन इन द कस्टडी ऑफ बैंक, जो गोल्ड है वो बैंक की कस्टडी में अगर रखा हुआ है तो बैंक 2 बार रिन्यूअल भी कर सकता है। सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट डुअली वेरीफाइड फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो गोल्ड ऑर्नामेंट होते हैं वो बैंक आपके बंधक कर लेता है अपने पास। बैंक आपके गोल्ड ऑर्नामेंट लेकर रख लेता है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक होती है। जो बैंक का अप्रूव वैल्यूअर होता है वो बताता है कि कितने कैरेट का है, कितने ग्राम का है, बल्कि उस पर एक आपको बाद में एक रिसिप्ट भी मिलेगी। बैंक आपको रिसिप्ट भी देगा कि हमने ये सामान आपसे लिया है, ये हमने अपने पास रखा है। दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं। ये 3 महीने वाला बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है, इस पर 200 रुपए प्लस जीएसटी, चाहे लोन कितने की अमाउंट का हो 200 रुपए प्लस जीएसटी लगेगी। जो 6 मंथ वाला है बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन, इस पे 300 रुपीज प्लस जीएसटी लगेगी। और जो 12 मंथ वाला बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है, इस पे क्या होगा, लोन के अमाउंट के अनुसार 0.5% मिनिमम 500 रुपए एंड मैक्सिमम 10,000 रुपए, यानी अगर आपका लोन ज्यादा है तो 10,000 से ज्यादा नहीं लगेगा, प्लस जीएसटी जो है वो लगेगी। जो ईएमआई बेस्ड लोन है उस पर भी 0.5% ऑफ गोल्ड लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 500 रुपए प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। जो ईएमआई वाला गोल्ड लोन है, इसमें क्या होगा, लोन अमाउंट को 0.5% आपको देना पड़ेगा प्लस जीएसटी, और मिनिमम 500 रुपए प्लस जीएसटी। अदर्स, इस पे जो गोल्ड अप्रेजल चार्ज विल बी पेड बाय द एप्लीकेंट, जो बैंक का
अप्रूव्ड वो आता है, वैल्यूअर आता है, गोल्ड वैल्यूअर आता है, वो आपके गोल्ड की जांच करेगा और बैंक को सर्टिफिकेट देता है कि इतने कैरेट का गोल्ड है, ये इनके ऑर्नामेंट है और इतने ग्राम के हैं। उसका जो चार्ज होता है वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। इसमें लिखा है गोल्ड अप्रेजल चार्ज विल बी पेड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि जो कस्टमर है यानी हम लोगों को पेड करना होगा बैंक को। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एज 18 ईयर एंड अबव, एज 18 साल और उससे ऊपर चाहिए। किसी भी लोन के लिए एज 18 तो मिनिमम रहती ही है, वो 18 से नीचे बंदा नाबालिग होता है। प्रोफेशन एनी इंडिविजुअल सिंगल और ज्वाइंटली, कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो सिंगल ले ले चाहे वो ज्वाइंटली ले ले। और नो प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड, देखो दोस्तों ये लिखा है नो प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड, इनकम के प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। गोल्ड लोन में इनकम के आपकी इनकम से कोई मतलब नहीं है। रिपेमेंट की बात करते हैं दोस्तों, मतलब हमें कैसे कैसे पे करना है गोल्ड लोन को। जो गोल्ड लोन ईएमआई बेस है उस पर प्रिंसिपल ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विल कमेंस फ्रॉम मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ डिसपेमेंट। जो गोल्ड लोन ईएमआई बेस वाला है इसमें क्या सिस्टम है, जैसे आपने जनवरी महीने में लोन लिया तो फरवरी में आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों रहेगा, जो आपका ब्याज और मूलधन दोनों थोड़े थोड़े कटेंगे उसमें। और जो 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन होगा उसमें आपको जब भी आपका 3 मंथ का टाइम होगा उसके अंदर आपको जमा करना है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दोनों। और जो 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है इसमें 6 मंथ के अंदर जमा करना है। जो 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट लोन है इसमें 12 मंथ के अंदर आपको जमा करना है। रिपेमेंट पीरियड की बात करते हैं, कितने समय के लिए हमें लोन मिलता है। जो ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन है वो 36 मंथ के लिए मिलता है, यानी कि 3 साल तक के लिए हमें मिल जाता है। और जो 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन है वो 3 मंथ के लिए मिलेगा। 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट लोन हमें 6 मंथ के लिए मिलेगा और 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन हमें 12 मंथ के लिए मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें दोस्तों ऐसे ज्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, आपको बस एक फॉर्म भरना है और अपने फोटो देने हैं, एड्रेस प्रूफ वगैरह देना है। देखते हैं बैंक अनुसार। एप्लीकेशन फॉर गोल्ड लोन की एप्लीकेशन देनी है, अपने दो फोटो देने हैं पासपोर्ट साइज। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद प्रूफ ऑफ एड्रेस, हमें अपना एड्रेस प्रूफ देना, आइडेंटिटी प्रूफ देना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, ये जो केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट है वो हम दे सकते हैं। विटनेस लेटर इन केस ऑफ इलिटरेट बोरोवर, अगर बोरोवर अंगूठा लगाता है इलिटरेट है तो उसके लिए 2 विटनेस लेता है बैंक। डिसबर्समेंट के टाइम पे बैंक आपको क्या देगा, एक डीपी नोट होता है वो आपको डिलीवर लेटर देगा। गोल्ड ऑर्नामेंट टेक डिलीवरी लेटर, दोनों से गोल्ड ऑर्नामेंट बैंक ने लेके रखे हैं वो आपको लेटर देगा। और अरेंजमेंट लेटर बैंक आपको देगा, जिसमें अरेंजमेंट लेटर में क्या होगा, आपकी टर्म कंडीशन लिखी होंगी कि बैंक आपने कितने दिन के लिए लोन लिया है, कितने % ब्याज लगेगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस है, सब कुछ उसके अंदर लिखा होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो ईएमआई बेस्ड गोल्ड लोन है अगर 1 ईयर के लिए लेते हैं तो उसमें 8.95%, अगर 1 ईयर से ज्यादा लेते हैं तो 1.25% ज्यादा हो जाएगा, 10.20%। और ये 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन की बात करते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये 1 ईयर के लिए 8.95 और 1 ईयर से ज्यादा है अगर लेंगे आप तो 0.5% ज्यादा हो जाएगा, 9.45। 3 मंथ के लिए 8.50, अगर 3 मंथ से ज्यादा लेंगे आप तो 0.55% यानी 9.05। 6 मंथ के लेंगे तो 8.85 और स्प्रेडिंग ओवर 6 मंथ MCLR, अगर 6 मंथ से ज्यादा लेंगे तो 0.35% ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 9.20। अब दोस्तों बात करते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, यानी कि जो हमारी क्वेरी होती है उन क्वेरी के इन क्वेश्चन में आंसर होता है। व्हाट आर द पर्पज फॉर विच SBI पर्सनल गोल्ड लोन कैन बी अवेल्ड। पर्पज क्या होता है, कुछ भी इंडिविजुअल पर्पज हो सकता है, आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ भी काम आपको उसके लिए ले सकते हैं। पर इसमें पढ़ लेते हैं हम, इंडिविजुअल कोई भी ले सकता है। अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट यानी कि गहने आभूषण, स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन, और गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट भी बैंक लोन दे देता है। गोल्ड कॉइन मैक्सिमम 50 ग्राम सोल्ड बाय बैंक। गोल्ड कॉइन भी होते हैं जो बैंक ने बेच रखे हो। दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा, हाउ मच टाइम बैंक टेक टू सैंक्शन पर्सनल लोन, कितना समय लेता है। तो सेम डे हो जाता है गोल्ड लोन में ज्यादा कुछ नहीं होता। आई एम नॉट एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ SBI, कैन आई अप्लाई फॉर पर्सनल गोल्ड लोन। इसमें लिखा है कि मतलब मेरा SBI में अकाउंट नहीं है, क्या मैं SBI से गोल्ड लोन, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर पर्सनल गोल्ड लोन। आपका अकाउंट हो ना हो आप ले सकते हैं। आप जाएंगे बैंक में, बैंक आपका सेविंग अकाउंट खोलेगा KYC डॉक्यूमेंट के साथ,
फिर आपको गोल्ड लोन दे देगा। इसमें देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इज सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ इनकम बाय बोरोवर नेसेसरी? इनकम का प्रूफ देना जरूरी है? इसमें लिखा नो, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, बट ही शुड हैव द कैपेसिटी टू रिपे द लोन, पर उसमें वो इतना उसके पास होना चाहिए कि वो उसको रिपे कर दे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट? किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? एक वही एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, एक एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ ये हो जाएगा। हाउ कैन आई रिपे माई पर्सनल गोल्ड लोन? मैं अपना गोल्ड लोन कैसे रिपे करूंगा? डिमांड लोन इज पेबल थ्रू ईएमआई। डिमांड लोन ईएमआई, हर महीने ईएमआई आपके अकाउंट में डेबिट होगी। और जो बुलेट लोन होता है उसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ जमा करेंगे। इंटरेस्ट रेट पे भी हमारी बात हो गई है। अच्छा, ये देख लो कि पर ग्राम पे कितना हमें गोल्ड लोन मिलता है। ये डिपेंड करता है इसके अनुसार, कैरेट के अनुसार, कितने कैरेट का आपका गोल्ड है, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, जो नेट वेट है उसके अनुसार आपको गोल्ड लोन मिलेगा। लोन आर नॉट ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्राइमरी गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड बार एंड बिस्कुट। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, जो कि जैसे गोल्ड बार या बिस्कुट होता है, उसका अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देता है। कैन आई अवेल गोल्ड लोन अगेंस्ट गोल्ड कॉइन सोल्ड बाय अदर प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक? जो किसी बैंक ने गोल्ड कॉइन बेचे उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है, उनके अगेंस्ट लोन मिल जाता है। यस, मैक्सिमम अप टू 50 ग्राम पर कस्टमर। एक कस्टमर 50 ग्राम गोल्ड कॉइन पर, 50 ग्राम तक गोल्ड कॉइन पर लोन ले सकता है। इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, एक गोल्ड लोन ले रखा है, क्या मैं दूसरा गोल्ड लोन ले सकता हूँ? आप मैक्सिमम 3 गोल्ड लोन ले सकते हैं, पर मैक्सिमम जो गोल्ड है, मैक्सिमम जो गोल्ड लोन की मात्रा है तीनों लोन की जो वो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, 50 लाख की सेलिंग हो जाएगी। एक ये है, अगर जो हमारे एनआरआई कस्टमर हैं, हमारे जो एनआरआई भाई हैं जो विदेश में रहते हैं, जो एनआरआई है वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। यस, एनआरआई कस्टमर एलिजिबल फॉर लोन विद द टेम्परेरी लोकल एड्रेस। उनको अपने यहाँ का लोकल एड्रेस देना है, अपना लोकल एड्रेस देना है और वो लोन ले सकते हैं, एनआरआई भी लोन ले सकते हैं। इज देयर एनी प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑन एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन? अगर आप समय से पहले कुछ ज्यादा पैसा डाल देते हैं तो आपसे बैंक आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेगा। अब आर देयर एनी फोरक्लोजर चार्जेस? यानी अगर समय से पहले बंद करते हैं तो भी बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। लिखा नो लोन कैन बी क्लोज, नो लोन कैन बी क्लोज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी फोरक्लोजर चार्ज। यानी आपका जब मन करे तब आप लोन बंद कर सकते हैं, बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। इसमें देखो एक ये है, कैन आई अप्लाई फॉर एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन एट एनी ब्रांच? क्या मैं मतलब किसी भी ब्रांच में लोन अप्लाई कर सकता हूँ? यस, द लोन कैन बी अप्लाइड फॉर एट एनी ब्रांच। द लोन कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर एसबीआई योनो। आप किसी भी ब्रांच से गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप बल्कि योनो के थ्रू भी गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।